हेलो नमस्कार, वेलकम टू अड्डा 24/7। माई सेल्फ आकांक्षा। आज हम हिंदी के ऐसे टॉपिक्स की बात करेंगे जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा क्लैश होता है, उसको समझ में नहीं आता है, उसके जितने भी डाउट होते हैं एग्जाम में जाते ही वो फ्लैट हो जाता है। क्यों उसके लगते नहीं, पीवाईक्यू भी सॉल्व करता तो वो कर नहीं पाता है। ऐसा क्यों? बहुत सारी किताबें पढ़ ली, बहुत सारे हर जगह देख लिया, लेकिन बट समझ में नहीं आता है। तो आज की क्लास में हम इस चीज को समझेंगे, समाज के बारे में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, सब समझेंगे। आज के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आज का टॉपिक है समाज। समाज आप लोग बहुत बार पढ़ा होगा, और फिर जैसे मैं कहूँ देवपुत्र। समाज का मतलब होता है संक्षिप्त में कहना किसी चीज को, ठीक है। जैसे पहले हम डिफिनेशन देखेंगे, फिर आपको कैसे इन लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना इस चीज को भी देखेंगे। जैसे जब हम लाइफ से थोड़े से कनेक्ट करके टॉपिक्स को पढ़ते हैं ना, वो बहुत इजिली हो जाता है, इसलिए टेकल्स हो जाता है। और फिर जो एग्जांपल्स देते हैं ना, वो जब आप एग्जाम में बैठते हो ना, एग्जाम में इतना प्रेशर होता है ना, जब वहां पे बैठते हो तो वहां पे ये जो विजुअलाइजेशन होता है यही काम आता है। समाज क्या है? पहले तो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर बनी हुई संक्षिप्त यूं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ये डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं, ये डेफिनेशन क्या करा इस पे आप सब मत जाइए। मैं एक छोटे से शब्द में बताती हूँ कि समास क्या होता है। समास का मतलब होता है संक्षिप्त में कहना, किसी चीज को थोड़े से ब्रॉड में कहना, बोलना। समझ में आ गई सबको? जैसे राजपुत्र। राजपुत्र तो इसको आप संक्षिप्त में कैसे करोगे? राजा का पुत्र बोलोगे तो ये संक्षिप्त में हो गया, इसी को हम समास करते हैं। ग्रामवासी, दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया बच्चों, ग्रामवासी, ग्राम का वासी, ठीक है। अब देखो, अब हम एक शब्द में बोलना कि अगर अब कहीं समास आ जाए तो बोल देना संक्षिप्त में बताना, इसी को हम समास कहते हैं। एक दो एग्जाम्पल उन्हें समझा देना जिन्हें समझ में नहीं आता। आई होप, आशा कर रही हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ो। चलो अब देखेंगे समास के भेद कितने होते हैं। तो भेद तो नॉर्मली हर किताब में ऐसे ही लिखा रहता है, लेकिन आयोग कैसे क्वेश्चन पूछता है, आयोग का जो देखने का तरीका क्या होता है इस टॉपिक्स को। हर बच्चा कोई भी एग्जाम की तैयारी कर, सारे बच्चे इस टॉपिक्स को पढ़ते हैं, बट एग्जाम में कैसे होता है, आयोग कैसे इस क्वेश्चन से राइज करता है, उसको हम देखेंगे। समाज के मुख्य तो 6 भेद होते हैं, कहीं कहीं 7 भी दिए, लेकिन 6 ही भेद होते हैं इसके। फर्स्ट वन इज अव्ययभाव समास, एंड सेकेंड वन इज तत्पुरुष समास, थर्ड कर्मधारय समास, फोर्थ द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास एंड बहुब्रीहि समास। अब देखो इसमें कुछ ना, सबसे ज्यादा बच्चा अगर कहीं कंफ्यूज होता है, आप सब कंफ्यूज होते होंगे कि सबसे ज्यादा अव्ययभाव होता है एंड देन बहुब्रीहि होता है। तो हम आज ऐसे ट्रिक्स से बताएंगे ना, आप कभी भी अगर आपको सपने में भी ना आज ही क्वेश्चन ना तो शायद टैकल कर लोगे, ठीक है। चलो, अब भाई भाव में क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। इसका मतलब क्या होता है मैम? पहला पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, तीसरा जिसमें कुछ ना। तो चलो मैं बताती हूँ। पहला पद प्रधान का मतलब होता है अगर वो पहला वर्ड ना रहे तो उस सेंटेंस में मतलब वो शब्द ही नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे जैसे राजपुत्र बोला ना, राजपुत्र, अब हम राज को ही बस रिमूव करते हैं, पुत्र रहने दें, तो क्या ये मतलब लग रहा है कुछ बोलने में और नहीं आपको फील हो रही है? ठीक है चलो। एंड सेकेंड इज तत्पुरुष समास। इसमें ना दूसरा पद प्रधान होता है, पहला नहीं इसमें होता है, इसमें दूसरा होता है। अभी मैं डिटेल्स और अच्छे से बताऊंगी, थोड़े से पहले अभी तो थोड़े से इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। एंड थर्ड क्या होता है? कर्मधारय समास में इसमें विशेषण और विशेष की बहुत ज्यादा। जैसे लाल गुलाब, तो लाल क्या है? यहाँ पे विशेषण है, गुलाब क्या है? उसकी विशेषता बता रही है, यानी गुलाब कैसा है? वो लाल है। तो कर्मधारय में ऐसे ही आता है, ठीक है। एंड देखो द्विगु, द्विगु समास जहां पे आ जाए ना वहां पे काउंटिंग शुरू कर देना, वहां पे नंबर्स आते हैं।
जैसे 1 2 3 7 जितने भी कुछ भी गिन सकते हो, जो चीज आप गिन सकते हो वो द्विगु समास होती है। ये बहुत इजी होता है। द्विगु और द्वंद्व समास में बच्चा थोड़ी सी ना कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन आज से कंफ्यूजन किसी को होना नहीं चाहिए। आप मेरी क्लास देख रहे हो, ठीक है? चलो, आई होप इतना जितना मैं डिलीवर कर रही हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। आ रहा होगा तो फिर बताओ। ठीक है, चलो। द्वंद्व, इसको हम ऐसे समझते, द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब है दो जना में लड़ाई हो गई, समझ लो, ठीक है? द्वंद्व ऐसे दो लोग में जहां पे क्लैश हो रही है वो द्वंद्व समास होता है। हाँ, और द्वंद्व समास की एक पहचान होती है, उसके बीच में ना थोड़े से ऐसे डैश आते हैं। ऐसे ये डैश आती है, जैसे दाल और रोटी। दाल रोटी तो लिखोगे ना तो थोड़ी सी अजीब लगेगी, लेकिन दाल और रोटी ऐसे लिखोगे ना, ठीक है? तो ये बीच में ना डैश आती है, ये सबसे बड़ी पहचान इसकी होती है द्वंद्व समास की। हाँ, समझ में आ गई? एंड देन बहुब्रीहि समास। देखो, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी दो लोग हैं, दो तो अपने में वो कर रहे, लेकिन वो कोई तीसरा आके लेके चला गया, ऐसे समझ लो। यानी दो शब्द हैं, दो शब्द से कोई तीसरा शब्द बन रहा है। जैसे लंबोदर, लंबोदर कहेंगे ना, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेशा। तो मतलब दो शब्द तो बन रहे हैं, लेकिन इसका तीसरा भी आ जा रहा है, इसमें तीसरा भी कोलैप्स हो जा रहा है। बहुब्रीहि समास होती है। आई होप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, अगर कोई किसी को कोई डाउट भी हो तो फिर पूछो। ठीक, यानी सबको समझ में आ गई। चलो, अब हम अभी तो इंट्रोडक्शन दिया ना, अभी तो कमरा दिखाया, लेकिन अब उस कमरे के अंदर है क्या, अब उस चीज को डिटेल्स जानेंगे। जैसे ये हमारी स्टूडियो है, इस स्टूडियो में क्या है, चेयर्स हैं, लाइट, हाँ, ये सब चीजें हैं। ऐसे अभी हम आपको समाज के थोड़े सा इंट्रोडक्शन दिया है, बट अब इंट्रोडक्शन नहीं, अब उसको ब्रेव में समझो, तभी तो आप क्वेश्चन को फंसाओगे, नहीं तो पता चला आप ही को फंसा देगा। चलो, अब भाई भाव समास। अब भाई भाव समास में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है, रिमेंबर? ओके, चल। जिस समास में पहला पद अव्यय होता है वही प्रधान होता है। ये डिफिनेशन में क्या लिखा है, इसमें आप लोग इस पे वो ना करो, बस मैं जो बोल रही हूँ, जो डिलीवर कर रही हूँ, उस चीज को समझो, ठीक है? पहला पद प्रधान, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन। अगर हम प्रत्येक को रिमूव कर दिया तो क्या वो बनेगा? नहीं ना। तो इसका हीरो कौन है? प्रत्येक दिन, प्रत्येक है इसका हीरो, ठीक है? एंड यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति का मतलब शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति, अगर हम यथा को ही ऐसे कर दें, क्लैश कर दें, तो क्या होगा? सेंटेंस बन नहीं पाएगा। यानी जो इस शब्द का हीरो है वो यथा है, ठीक है? शक्ति के अनुसार, भर पेट। अब भर पेट यानी आपका पेट पूरा भरा हुआ है ना? बट अगर भर को रिमूव कर दिया तो फिर पेट, पेट का क्या मतलब? कुछ नहीं। पेट कैसा, लंबा है, छोटा है, बड़ा है, भरा है, खाली है, क्या? कुछ नहीं। तो ये भर क्या है? भर ये हीरो है इस लाइन का। समझ गए बच्चों? समझ गए आप सब? अगर समझ गए होंगे तो बताइए, मैं आगे बढ़ूं। चलो, अब थोड़े से मैं ये भी आप लोग देख लीजिए कि इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मतलब कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। जब आप क्वेश्चंस को देखोगे ना, थोड़ी सी आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगी। जब कॉन्फिडेंस बूस्ट होगी तो टॉपिक्स में इंटरेस्टिंग जनरेट होगा। जब इंटरेस्टिंग जनरेट होगा तो आपसे कोई क्वेश्चंस गलत होंगे ही नहीं, बस। चलो, एसएससी जीडी में आया था ये क्वेश्चंस, 2023 में आया था, और यूपीएसआई में भी आया था, यथाशक्ति,
ठीक है, यथाशक्ति आया था। यथाशक्ति कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है, बिकॉज पहला पद प्रधान है। ठीक है, चलिए। एंड दूसरा प्रतिदिन। प्रतिदिन कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है, क्योंकि पहला पद इसमें भी प्रधान है। समझ गए? किसी को कोई यहाँ पे डाउट तो नहीं ना? अगर डाउट हो तो फिर पूछना। चलो नेक्स्ट, अब हम दूसरा देखेंगे, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास आपने बहुत बार पढ़ा होगा इस समास को, और ये ना कोर एरिया है एग्जाम में आने का। यहीं से तो बहुत बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसको ना एकदम वो कर लो। दूसरा पद प्रधान होता है, बीच के कारकों का लोप हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है और जो बीच के कारक होते हैं वो लोप हो जाते हैं। अब कैसे? जैसे इसमें ना कर्ता ने कर्म को करण से क्यों उतारा, यानी इसमें कारक आते हैं। ठीक है, अब देखिए, कर्म को स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, बीच में क्या आ रहा? को आ रहा है। तो ये कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास, यानी इसमें कारक का प्रतिलोप हो रहा है। करण, करण का मतलब से के द्वारा। हम कारक, अभी तो आप क्यों ये नहीं समझ में, मतलब ये जो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा सब प्रदान के लिए, जब हम कारक पढ़ेंगे तो उसमें हम इस चैप्टर से, एक चैप्टर से वहां पे डिटेल्स पढ़ेंगे। अभी आप उस थोड़े जो इस चैप्टर से रिलेटेड है उतना पढ़ लो, वो मैं बाद में बताऊंगी तो और अच्छा होगा। ठीक है, चलो। संप्रदान, संप्रदान का मतलब होता है के लिए। हमको उसके लिए जाना है, या मुझे काम के लिए जाना है, तो जहां पे के लिए आए तो वो क्या हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, दक्षिणा, गुरु दक्षिणा होता है ना, अपने गुरु को दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया? अपदान, से अलग, जैसे पत्ता, पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से गिरा ना, तो क्या उससे अलग हो रहा है, उससे सेपरेट हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? पेड़ से पत्ता गिरा। ये क्या हो गया? अपदान कारक हो गया। एंड सेकंड, संबंध। संबंध में क्या? का, की, के, रा, री, रे सब कुछ आ जाता है, वो संबंध होता है। संबंध में राजपुत्र, राजपुत्र का मतलब राजा का पुत्र, इसमें का लोप हो रहा है ना, जब का लोप हो रहा है तो ये कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। और तत्पुरुष समास में कौन सा हो गया? संबंध बता रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप सबको। ठीक है, चलो। अधिकरण, अधिकरण मतलब में पर होता है। क्या होता है? में पर होता है। जैसे वनवास, वन में वास, वनवास, वन में वास है, वनवास हो गया। ठीक है, जिसमें में आए। जैसे टेबल, ये टेबल पे किताब रखी है, टेबल पर किताब रखी है, तो पर क्या है? ये भी तो अधिकरण तत्पुरुष समास में आया। तो आई होप आप समझ गए होंगे तत्पुरुष समास के जितने पार्ट होते हैं। मैंने तत्पुरुष समास को बताया और इसके पार्ट्स को बताया। ठीक है, चलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग मार्क कर लीजिएगा। और अब देखते हैं थोड़ा सा, इतना क्लियर है सबको? ठीक है, चलो। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में क्या होता है? पहला पद विशेषण एंड दूसरा विशेष होता है। अब इसको ना विशेषण वाला जो टॉपिक्स मैं पढ़ाई थी, अब आप उससे को रिलेट करिए बच्चे, को रिलेट करिए इससे फिर। ठीक है, जैसे नील कमल, नील कमल, नीला है कमल, जो नीला कमल, तो नीला क्या है? नीला विशेषण है, कमल क्या है? कमल विशेष है। तो क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। महापुरुष, महान पुरुष, पुरुष कैसा है? महान है, तो इसकी क्या बता रही है? इसकी विशेषता बता रही है, तो ये क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। जहां पे विशेषण और विशेष आ जाए तो वो कर्मधारय समास हो गया। मार्कर, ये मार्कर है ना,
तो मार्गर कैसा है, काला है। तो ये कौन सा समास हो गया, कौन सा समास हो गया बच्चों, कर्मधारय समास हो गया। काला क्योंकि इसकी विशेषता बता रही है। ठीक है, ठीक है। और फिर इसमें ये ट्रिक्स था, जो जैसा वही बताया जाए, मतलब जो जैसा है वैसे बताया जाएगा। ये मार्कर कैसा है, दिख रही है, ये मार्कर कैसा है, काला है ना। तो काला क्या है, काला इसकी विशेषता है ना, ही ये ब्लू तो नहीं ना, ब्लू तो किसी को नहीं ना दिख रही है, ब्लैक ही है ना। तो ब्लैक है, इसकी विशेषता बता रही है, मतलब जो जैसे है ना वैसे ही बताया जा रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अब देखो, थोड़ी सी हिंदी आई थी, टीजीटी में आया था ये क्वेश्चंस। महान पुरुष, महान पुरुष, पुरुष की क्या विशेषता क्या है उसकी, वो कि महान है। गंदा लड़का, गंदा लड़का अगर हम बोले तो गंदा क्या है, वो उसकी लड़का कैसा है, गंदा है। गंदा उसकी विशेषण है, जो विशेषता है कि वो गंदा है। अच्छा लड़का, अच्छा क्या है यहाँ पे, विशेषण है, जो उसकी विशेषता कि वो अच्छा लड़का है, वो स्मार्ट है। ठीक है, समझ लोगे, समझ में आ गया सबको। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को, जहां पे विशेषण और विशेषण वो कर्मधारय हो गया। चलो आप देखो, द्विगु समास। द्विगु समास में जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, इसमें आप लोग डिफिनेशन पे मत जाना, इसमें बस इतना याद करना, जहां पे संख्या का बोध हो वो अधिकवाचक समास होता है। ठीक है, द्विगु समास होता है, बस द्विगु समास लिख लो। देखो अब इस फिगर से आप लोग क्या समझ रहे हो, जो ये फिगर है यहाँ पे देखो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्या है, ये जो 9 लोग हैं, या फिर 7 तो ही है यहाँ पे, तो ये ऋषि बस को काउंट किया तब ये 7 लिखा, तो 7 ऋषि को यहाँ पे काउंट किया, जस्ट लाइक 7 लिखा है तब। ठीक है, बस लड़कों को नहीं लिया है। तो जहां पे संख्या का बोध हो, यहाँ पे जहां पे संख्या आ जाए, वो कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। चलो समझ में आ गई, थोड़ी सी ना इसको डेकल से समझो, मेमोरी ट्रिक्स बनाओ। अच्छा हाँ, द्विगु समास, संख्या, मैंने संख्या बताया था, तो ये द्विगु समास हो गया, कंफ्यूज कभी होगा ही नहीं, हो गए। अब जब जहां पे द्विगु समास आएगा ना, ये विजुअल आप एक बार कर लेना, ये क्लास की विजुअलाइजेशन आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। ये ऐसे थोड़ी ना कोई लगाता है आपको, इसलिए लगाया जाता है ताकि आपको विजुअल हो। अगर आप हमारी लेक्चर्स को भी भूल जा रहे हो, लेकिन इस चीज को, ह्यूमन बींग्स का माइंड ऐसे होता है, वो विजुअलाइजेशन पे ज्यादा काम करता है, वो रट नहीं पाता, लेकिन अगर कोई चीज देख लेता है ना तो उसे बहुत ज्यादा याद होता है। ठीक है, ह्यूमन पावर्स ऐसा होता है। चलो अब देखो, क्वेश्चंस भी यहाँ से आए हैं, एंड एसएससी जीडी में आया था, यूपीपीएसएस में आया था, और जैसे सप्तऋषि। अब सप्त, सप्त मतलब 7, यहाँ पे सप्त मतलब 7 हो रहा, 7 ऋषि का बोध हो रही है। त्रिलोकी, 3 लोक का, 3 आ रही है ना, तो क्या हो गया, ये कौन सा समास हो गया, द्विगु समास हो गए। चलो समझ में आ गई, जहां पे संख्या का बोध हो बस नॉर्मली द्विगु समास होता है। हाँ वो संख्या ना ऐसे नहीं कि 2 2 ऐसे नहीं, वो संस्कृत में थोड़ा सा देंगे, जैसे सप्त, सप्त क्या है, ये संस्कृत वर्ड है, ऐसे 7 नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, तो आप जैसे प्रथमा द्वितीय तृतीय चौथा, ऐसे जो संस्कृत के शब्द होते हैं, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पे, ये आसान हो जाएगा। चलो अब देखो, द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब लड़ाई, दो क्लैश जहां होते हैं, जहां पे 2 लोग क्लैश हो रहे हैं, द्वंद्व समास होता है। जैसे तो मतलब ये नहीं, जैसे राम और रावण की लड़ाई हुई थी, या फिर किसी और की, जहां पे 2 लोग की लड़ाई होती है, वो द्वंद्व समास आप लोग ऐसे क्लैश करो। ठीक है, अब देखो ये इमेज से क्या, ये भी तैयारी कर रहा है, ये भी तो एक कंपटीटर है, और ये भी कंपटीटर है, ये मैम भी है, ये सर भी है। अब दोनों में क्या है, दोनों में एक वो ही तो क्लास ही तो है कि कौन विनर होगा। तो फिर द्वंद्व समास, जैसे माता और पिता, मतलब ये वो उसके बिना वो अधूरा, जैसे माता
माता, माता के बाद पिता बोलना जरूरी है। हाँ, राम, सीता, राम के बाद सीता आएगा, उसके बिना वो अधूरा रहता है, तो वो द्वंद्व समास हो जाता है। ठीक है, चलो अब देखो आरो यारो में क्वेश्चंस भी यहाँ से आए थे। दुख, सुख और दुख द्वंद्व समास। आप दुख और सुख, दुख और पीड़ा ऐसे नहीं ना लिखते हो, हमेशा सुख दुख। हाँ, खुश सैड, हैप्पी सैड, ऐसे मतलब जो थोड़े से ना उसके बिना वो वर्ड नहीं चल सकता, वही आता है इसमें द्वंद्व समास। ठीक है, चलो समझ गए होगे ना, आप सब समझ गए होंगे। हमारी जितनी भी मैंने जितना यहाँ पे बताया आप सबको समझ में आ रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बहुब्रीहि समास, इसमें क्या होता है ना, बहुब्रीहि समास में जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। मैंने इसका मतलब क्या होता, प्रधान नहीं होता मतलब कोई भी इसमें प्रधान नहीं होता है, बल्कि किसी तीसरे विशेष व्यक्ति वस्तु का बोध होता है। जैसे दो लोग हैं, दो शब्द है, दो शब्द से कोई तीसरा शब्द। ठीक है, जैसे देखो दशानन, दशानन का मतलब जिसके 10 सिर हो, अर्थात रावण, यानी ये तीसरा ले गया। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेशा। समझ गए, आप सब समझ गए ना। तो मतलब दो लोग से पूछना होगा, वहां पे तीसरा बंदा आएगा, उसको तीसरा। ठीक है, चलो अब देखो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव भगवान जो होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। मतलब उनको बोल रहे हैं तो थोड़ी सी उनका कुछ अलग उच्चारण भी हो जा रहा है। अब देखो अर्थ किसी तीसरे व्यक्ति पर जाए, तीसरा व्यक्ति इसमें मतलब दो के बाद तीसरा कोई आए, समझे। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। समझ गए। नीलकंठ, नीलाकंठ बहुब्रीहि समास, तीसरा अर्थ निकले। अब देखो, अब थोड़ा सा ना आप 2 मिनट का ये हमारा जो मतलब 2 मिनट में हम आप रिकैप कर लेते हैं जितना मैं पढ़ा क्लास में। क्या आप सबको आप लोग आंखें बंद करके इस क्लास को ना 2 मिनट आप रिकैप करो, या फिर मैं रिकैप करवाती हूँ, सुनो। ठीक है, ध्यान से सुनना। और जितना मैंने इतने देर से लेक्चर लिया वो अभी 2 मिनट में ही रिकैप हो जाएगा, और कभी भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। चलो, जैसे नीलकमल, तो नीलकमल क्या है, कर्मधारय सिर्फ रंग की विशेषता बता रहा है। कमल कैसा है, कमल कैसा है, नीला है। कमल लाल है, कमल पीला है, ये नहीं ना, नील कमल यानी कमल नीला है, तो उसकी नीला कमल की विशेषता क्या है कि वो नीला है, वो कर्मधारय। ठीक है, चलो नीलकंठ, कंठ कैसा है, कंठ कैसा, नीला है, तो यानी 2 शब्द मिलकर तीसरा बनना है, वो क्या हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। अब देखो राजपुत्र, राजपुत्र राजा का पुत्र, यहाँ पे का लोभ हो रहा, तो ये क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। माता पिता, माता और पिता, मैं बोला था ना कि इसके बीच में अगर आपको कुछ नहीं आ रही है तो देखना एक डैश छोटा सा आता है, वो कौन सा समास हो जाएगा बताओ, द्वंद्व या फिर द्विगु, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, और द्विगु समास का, द्विगु समास में क्या होता है, इसमें नंबरिंग आती है मैम, अब तो मुझे याद हो गई, अब मुझे रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो प्रतिदिन, प्रतिदिन, अगर इसमें कौन सा शब्द हीरो है, प्रति, अगर प्रति को रिमूव कर दें तो फिर ये शब्द ही नहीं रह जाएगा, यानी इसका पहला पद क्या होता है, हीरो होता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गई होगी सबको, जितने भी हमारे यहाँ पे साथी बैठे हैं सबको समझ में आ गई होगी, और ये भी सबको समझ में आ गई होगी कि आयोग जो क्वेश्चंस पूछता है वो कैसा उसकी नजरिया होती है ये टॉपिक्स को देखने का।
ये टॉपिक्स तो हम लोग जब क्लास 6-7 में थे, 8th में थे, 9th में थे, 10th 11th 12th में हर जगह पढ़ा है। फिर ये क्यों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है, इसका रीजंस क्या है? तो फिर पढ़ने से नहीं होता है, जब उस जो पढ़ते हो, जो ज्ञान लेते हैं ना, जब उसका कहीं अच्छे उपयोग कर लोगे ना, वो बेस्ट होती है। जैसे मेरी क्लास में जो ज्ञान आपको मिला, जो आप सबकी डाउट्स क्लियर हो गए, तो अब क्या, अब फ्रूटफुल अब कैसे होगा? जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, जब क्वेश्चंस आप कर ले जाओगे ना, तो सबसे ज्यादा हैप्पीनेस फील होगी कि हाँ मैम का मैंने क्लास लिया था और फिर ये क्वेश्चन कर लिया। तो उस समय आप ना बहुत अपने आप को, क्या मैं बोलूँ, कितना अच्छा महसूस करोगे, कितना गुड फील करोगे कि ये तो टॉपिक्स, तो अब ये टॉपिक्स आए ना, तो फिर ये इससे तो क्वेश्चन में छोड़ना ही नहीं है, मेरे को करके रहना है, ऐसे इतनी कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। और मैं ये प्रॉमिस करती हूँ, हिंदी में अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 40 से 40 करके आओगे, अगर आप सिली मिस्टेक नहीं किए एग्जाम में, तो ये मेरा वादा है। हिंदी में तो मैं अपने हर बच्चे को, या फिर वो जीरो से हो, फिर बिगनर हो, या फिर वो बहुत बार पढ़ा हो, बहुत एग्जाम में कुछ भी किया हो, लेकिन हम सारे बच्चों को, मेरी क्लास के हम सारे बच्चों को हर टॉपिक को हीरो बना देंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी एग्जाम हो, जहां पे हिंदी आती है ना, आप वहां पे उस क्वेश्चन को आप इजी टैकल कर लोगे, ये मेरा प्रॉमिस है आप सबसे। चलो फिर वही है, आई होप सेशंस समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू।